प्रिय छात्रों, मैं वीरेंद्र कुमार मिश्रा, प्रवक्ता हिंदी, जनरल इंटर कॉलेज बरेली, ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत करता हूं। पिछले समय से ही आप ऑनलाइन शिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। उसी क्रम में हम लोग इस समय ये जो पाठ्यक्रम आपके सामने है, ये शासनादेश कोविड-19 के अनुसार सत्र 2020-21 में जो पाठ्यक्रम 30% कम करके हम लोगों के लिए शासन ने दिया था, भेजा था, उसी के आधार पर उसी 30% कोर्स को जो कम कोर्स किया गया था, उसी के आधार पर संक्षिप्त विवरण ये आपके सामने प्रस्तुत है। इसकी विस्तृत एक PDF या इसका फ़ोटो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दिया जाएगा और ये टेलीग्राम चैनल पर भी इसको सेव कर रखा है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाएं और उसके द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं। तो जो कम पाठ्यक्रम किया गया है, उस सामग्री को हमने यहाँ पर आपको बताने की कोशिश की जा रही है। बाकी जो विस्तृत पाठ्यक्रम क्या है, उसमें कितना कितना है, कौन कौन से पाठ हैं, वो सब आपको उस PDF के माध्यम से मिल जाएगा। लेकिन जो कम पाठ्यक्रम किया गया है, उसका थोड़ा विचार हम लोग करते हैं ताकि अनावश्यक हम लोग इन चीज़ों में नहीं पड़ें। जो चीज़ निर्धारित है उसको तैयार करें। तो 30% कम करके जो पाठ्यक्रम बनाया है वो निम्नलिखित है। इसमें देखेंगे गद्य, जो हमारी पुस्तक है, गद्य की पाठ्य पुस्तक है, उसमें जो दूसरा पाठ है रॉबर्ट नर्सिंग होम में कन्हैयालाल मिश्र द्वारा लिखा गया है, तो इसमें ये पाठ भी हटा दिया गया है और इससे संबंधित परिचय भी स्वाभाविक रूप से हटा दिया गया है। इन दोनों के लिए ही आप तैयार नहीं करें, इसको ये अभी पाठ्यक्रम से हटाया गया है। इसी प्रकार से गद्य में ही निंदा रस पाठ है हरिशंकर परसाई का, ये भी हटा दिया गया है और इसको भी आप नहीं करें। परिचय भी हरिशंकर परसाई का भी हटाया गया है, इसको भी नहीं करें। काव्य व्याकरण में जो अलंकार हैं आपके, उनमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, सिमक, श्लेष, ये सारे अलंकार हैं, अनुप्रास के भेद भी हैं, उनको तैयार करें। और भ्रांतिमान और संदेह, ये 2 अलंकार अभी पाठ्यक्रम से निष्कासित किए गए, हटा दिए गए हैं कोविड-19 के कारण, इनको नहीं करें। इसी प्रकार काव्य की जो पाठ्य पुस्तक है, उसमें मैथिलीशरण गुप्त का जो दूसरा पाठ है, उसमें गीत शीर्षक हटाया गया है। जयशंकर प्रसाद का जो गीत शीर्षक है, उसे हटा दिया गया है। सुमित्रानंद पंत का परिवर्तन शीर्षक हटाया गया है और रामधारी सिंह का जो पूर्वा और उर्वशी शीर्षक है, इसके लिए भी अभी हटा दिया गया है। इनको आप नहीं करें। लेकिन इनके परिचय नहीं हटाए गए हैं, परिचय करने हैं, परिचय तैयार करें। काव्य के परिचय नहीं हटाए गए हैं, ये परिचय गद्य के परिचय नहीं करें, बल्कि काव्य के परिचय हटा दिए गए हैं। काव्य के परिचय नहीं हटाए गए हैं, इनको तैयार करें। कहानी खंड में जो लाठी कहानी है, उस लाठी कहानी को जो शिवानी ने जो लिखी है, उस लाठी कहानी को हटा दिया गया है। इसके अतिरिक्त और जो कहानियाँ हैं आपकी, पंचलाइट होगी, आपकी जो और कहानियाँ हैं, उनको आप, बहादुर कहानी होगी अमरकांत की, इन कहानियों को आप तैयार करें। ध्रुव यात्रा कहानी है, उसे तैयार करें। संस्कृत व्याकरण में बहुत बड़ा कोर्स हुआ करता है। संस्कृत व्याकरण में संज्ञा शब्दों में राजन, जगत और सरित, इन तीनों शब्द रूपों को हटा दिया गया है। सर्वनाम शब्दों में सर्व शब्द, इदम शब्द, यद शब्द, ये सब आपके पहले पाठ्यक्रम में थे, लेकिन अब ये हटा दिए गए हैं, इनको भी अभी नहीं करेंगे। और संस्कृत में जो भोजस्व औदार्यम पाठ है संस्कृत में, वो हटा दिया गया है, इसको नहीं करेंगे। बाकी सारे पाठ आपको तैयार करने हैं। तो कौन कौन से पाठ रह गए हैं, कौन कौन से पाठ याद करने हैं, कौन कौन से कितने नंबर के आते हैं, कितना पूछा जाता है, ये सारा जो विस्तृत इसकी जो फ़ोटो है, इसका जो विवरण है, ये आपका व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दिया जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल से भी इसको प्राप्त कर सकते हैं PDF के माध्यम से। और हमने जो टेलीग्राम चैनल पर जो
मासिक विवरण बनाया है पाठ्यक्रम का। तो मासिक विवरण जिस तरीके से बनाया है, जिस तरीके से पाठों का क्रम है, उसी क्रम में अप्रैल है, मई है, फिर उसमें जुलाई अगस्त है, इस तरीके से पाठ्यक्रम का विभाजन कर दिया गया है। अब पाठ्यक्रम के विभाजन में जैसे अप्रैल, मई और जुलाई, इन 3 महीनों का पाठ्यक्रम आप प्रकार से ऐसे मान के चलिए, ये प्रथम द्विमासिक परीक्षा के हिसाब से पूरा पढ़ाया जाएगा। उसके बाद में प्रारंभ से लेकर के और आपका जो अक्टूबर तक का जो पाठ्यक्रम है, सितंबर तक का लास्ट का, इससे अर्धवार्षिक परीक्षा तक का हो जाएगा। और उसके बाद में जो नवंबर है, दिसंबर है, ये सारा जो पाठ्यक्रम है ये तब तक पूरा हो जाएगा और ये सब मिलाकर के वार्षिक में पूछ लिया जाएगा। तो इस तरीके से प्री बोर्ड में ये सारा पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से हमने क्रम से बना दिया है, मंथ के अनुसार बना दिया है। जिस समय आप उस PDF को मंगा लेंगे, देखेंगे, उसी क्रम से ऑनलाइन शिक्षण भी चल रहा है। उसी क्रम में उसको पढ़ते हुए चलें और एक कॉपी बना लें हिंदी के लिए। उस कॉपी पर पहले काव्यखंड में पहले काव्यखंड की भूमिका के प्रश्न, उसके बाद में फिर जीवन परिचय, फिर उसके पाठ का विवरण वीडियो देख करके, और इसी तरीके से गद्य में गद्य साहित्य के प्रश्न, फिर उसका में गद्य के परिचय, लेखक परिचय, उसके बाद में उसके पाठ से संबंधित जो भी विवरण है वो, और इसी तरीके से संस्कृत खंड में संस्कृत के पाठों के अर्थ लिखते हुए चलें और संस्कृत से संबंधित जो व्याकरण है उसको नोट करें। और अंत में जो खंड काव्य के प्रश्न रहते हैं, उन खंड काव्य के प्रश्नों के लिए कॉपी का लास्ट का भाग छोड़ दें। इस तरीके से कॉपी को व्यवस्थित करें और कॉपी आपकी देखी भी जाएगी लास्ट विद्यालय खुलने पर, और उसके आधार पर आप देखते हैं होमवर्क के आधार पर मार्किंग भी निर्धारित की जाती है। ध्यान से पूरा पढ़ते हुए चलें, अंत तक वीडियो को देखें, मित्रों में इसको शेयर करें, इसको चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और जो PDF अगर आवश्यकता रहती है तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उसके आधार पर करते रहिए और घबराने की आवश्यकता नहीं है। सारा पाठ्यक्रम आपका पूरा कराया जाएगा। ध्यान से पढ़ते रहें, समझते रहें। धन्यवाद।